Okay, student, let's start with page number 4. And in page number 4, first it is given state of matter. मैटर की अवस्था क्या होती है? ओके, ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू. आप अपने चारों तरफ बहुत तरह के मैटर से उसको आप ऑब्जर्व कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए. व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट, उनके क्या क्या डिफरेंट स्टेट में हैं. We can see that matter around us exists in 3 different state. वो आपके 3 स्टेट में होंगे. वो कौन कौन से हैं? तो आपका दिया गया है, पहला दिया गया है आपका सॉलिड, दूसरा दिया गया है आपका लिक्विड, एंड थर्ड वन इज गैस. दैट सॉलिड, लिक्विड and gas are the 3 state of matter. Solid, liquid and gas are the 3 state of matter. Okay, this state of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. और ये जो अंतर देख रहे हैं आप सॉलिड में, लिक्विड और गैस में, आप किस में देख रहे हैं? सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में. इनमें अंतर क्यों है? क्योंकि इनके अंदर जो पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो काफ़ी एक दूसरे से अलग है. ओके, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस 3 स्टेट ऑफ मैटर इन डिटेल. आइए इन जो 3 स्टेट ऑफ मैटर की बात किया गया है, हर एक स्टेट के बारे में अच्छी तरीके से डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं. जो पहला है आपका, वो है आपका द सॉलिड स्टेट. ओके, इसके लिए एक्टिविटी दिया गया है और एक्टिविटी है आपको 1.9. वो है आपका एक्टिविटी 1.9. ओके, इस एक्टिविटी में क्या दिया गया है? कलेक्ट द फ्लोइंग आर्टिकल्स. ये सारे आर्टिकल्स को कलेक्ट कर लेना है. पेन, ए बुक, ए नीडल, ए पीस ऑफ वुडन स्टिक, ये सब हैं. Sketch the shape of these above particles in your notebook by moving a pencil around them. इनके चारों तरफ क्या करेंगे? एक पेंसिल रख और पेंसिल रख करके चारों तरफ इनको मार्क करने की कोशिश कर लेंगे. सपोज मान लिया जाए कि आपका ये जो है बुक है, तो बुक के चारों तरफ आपको पेंसिल रख करके ऐसे मार्क कर लेना है. नीडल है तो नीडल के भी चारों तरफ आपको एक पेंसिल रख करके ऐसे मार्क कर लेने की कोशिश करनी है. एग्जैक्टली जो फिगर जो जिस आकार में है उसका मार्क करने की कोशिश करना है. डू ऑल दिस हैव डिफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. क्या इन सभी के ये सारी चीज़ें हैं? डिफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें हैं या नहीं हैं? व्हाट हैपन इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड. अगर उनको उनके ऊपर हैमर्ड किया जाएगा या फिर पुल किया जाएगा, ड्रॉप किया जाएगा, तो क्या होगा? आर दिस कैपेबल डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर. क्या एक दूसरे से मिल जाएंगे? क्या आपका पेन पेंसिल से मिल जाएगा? क्या सुई आपके लकड़ी से मिल जाएगा? आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूज टू ईच अदर. एक दूसरे के साथ ये मिलने की संभावना रखते हैं, मिल सकते हैं. ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स. आर दे एबल टू कंप्रेस देम. अब क्या करना है? दूसरा आपको कंप्रेस करने की कोशिश करना है. क्या करना है? आपको कंप्रेस करने की कोशिश करनी है. क्या करने की कोशिश करनी है? कंप्रेस. कंप्रेस मतलब दबाना होता है. अब उसके लिए किया गया, आगे लिया गया है. ऑल द अबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड. ये जो सारे जो है आपका ये सारी चीज़ें थी, जैसे कि आपका ये पेन था, आपका बुक है, आपका नीडल है, आपका पीस ऑफ वुडन है, स्टिक है, ये सारे जो है आपका कहीं ना कहीं ये सॉलिड के एग्जाम्पल है. किसके एग्जाम्पल हैं? सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं. ओके, वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दिस हैव डिफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. इन सभी के डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, डिस्टिंक्ट शेप, डिस्टिंक्ट ये सारी चीज़ें हैं, वॉल्यूम है. और उसके बाद कह रहा है दैट इज़ हाई नेग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी. और ना के बराबर इसको दबाने की क्षमता है, ये आसानी से दब नहीं सकता है. सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स. अगर मान लीजिए कि कोई सॉलिड है, क्या है आपका,
कोई सॉलिड है और इसके ऊपर कोई बाहरी बल लग रहा है, तो जो इसका शेप है वो कहीं ना कहीं चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, तब पर भी अपना जो शेप है वो बनाए रखने की क्षमता रखता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं उसको बनाए रखने की क्षमता रखता है। ओके, सॉलिड में ब्रेक्स अंडर फोर्स बट डिफरेंट टू चेंज द शेप बट दे आर रिजिड। अगर मान लीजिए कि कोई इससे ज़्यादा फोर्स लग जा रहा है सॉलिड के ऊपर तो वो टूट जाएगा, लेकिन वो क्या कह रहा है, अंडर फोर्स बट इट डिफिकल्ट टू चेंज द शेप, उसके जो शेप है उसको बदलना संभव नहीं है। सो दे आर रिजिड, तो सॉलिड क्या होते हैं आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं। कंसिडर द फ्लोइंग, ये सारी सिचुएशन अगेन दिया गया है, समझने की कोशिश करना है। व्हाट अबाउट ए रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट ए सॉलिड। अगर आपने रबर बैंड को लिया है और रबर बैंड पर उसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच करने खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो घिंचा जा रहा है, उसका शेप बदल जा रहा है, तब पर भी क्या ये सॉलिड है, इसकी सॉलिड पर क्वेश्चन उठ रहा है। दूसरा कह रहा है आपका क्या, दूसरा कह रहा है व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, शुगर और सॉल्ट के बारे में आप क्या कह रहे हैं, क्या ये सॉलिड है। व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार दिस टेक्स द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड। जी, प्लेट में रख रहे हैं तो प्लेट का शेप ले रहे हैं, बोतल में रख लेंगे तो बोतल का शेप ले लेंगे, आप उसको हाथ में रखेंगे हथेली का शेप ले लेंगे, इन सारी चीज़ों को अपना शेप वो चेंज कर रहे हैं, तो क्या ये भी सॉलिड है। सी कह रहा है व्हाट अबाउट स्पंज, स्पंज के बारे में क्या कहना चाहते हैं, इट इज़ ए सॉलिड, क्या ये सॉलिड है। एट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, जब उसको आप दबा सकते हैं, वाई, अगर सॉलिड है तो क्यों है ये सारी चीज़ें, तो इन सभी के उत्तर दिए गए हैं। आपका कह रहा है ऑल अबाउट ऑल द अबव आर सॉलिड एस, ये सारे जो हैं वो सॉलिड हैं, लिख दिया गया, क्लियर कर दिया गया है कि आपका जो रबर बैंड है, आपका जो शुगर सॉल्ट है या फिर आपका स्पंज है, ये सारे के सारे आपके सॉलिड हैं, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। कैसे सॉलिड है उसको एक्सप्लेन किया गया है, समझने की कोशिश कीजिए। ए रबर बैंड चेंज शेप अंडर द फोर्स and regain the same shape when the force is removed. If excessive force applied, it's break. अगर ये आपका रबर बैंड है, ये आपका रबर बैंड है, इस पर आपने फोर्स को अप्लाई तो इसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इतना हो जाएगा अब, ठीक है। लेकिन जैसे ही फोर्स को आपने हटाया, क्या किया आपने, फोर्स को हटाया, फिर से आपका वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। और आवश्यकता से ज़्यादा अगर अपने फोर्स को अप्लाई कर दिया है तो हो सकता है कि बीच में से ये क्या हो जाए, ये आपका टूट जाए। लेकिन ये अपना शेप मेंटेन करने की कोशिश करेगा, और फिर से कब तक मेंटेन करेगा, जब इसके ऊपर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा, बल लगेगा तो ही अपने शेप में चेंजेस लाएगा। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल सिगल्स और शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड whether we are take it in our hand, put in our plate or in a jar. शुगर का मान लिया जाए कि शेप ऐसा होता है, ये ऐसे से शुगर के होते हैं, तो ये जो शुगर का शेप है वो कहीं ना कहीं आप प्लेट में रख दो, आप इसको हाथ में रख लीजिए, इसको ग्लास में डाल दीजिए, जार में डाल दीजिए, कहीं ना किसी चीज़ में डालिए, इसका जो शेप है वो अपना मेंटेन रहेगा, वो अपना शेप चेंज नहीं करेगा। अब बात किया जा रहा है थर्ड का, कह रहा है द स्पंज हैज़ माइन्यूट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड। जो स्पंज होता है उसमें छोटे छोटे बिल होते हैं जिसके अंदर हवा भरा हुआ होता है। व्हेन वी प्रेस इट, जब इसको दबाएंगे, द एयर इज एक्सपेल्ड आउट, इसमें से हवा निकल करके बाहर चला जाएगा। एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, और इस तरीके से हम इसको दबा सकते हैं। तो पहला था आपका रबर बैंड, रबर बैंड पर आपने क्या किया, फोर्स को अप्लाई किया तो वो चेंज किया शेप, जैसे ही आपने फोर्स को रिमूव किया, फोर्स को आपने हटाया, फिर से वो अपना जो शेप था उसको रीगेन कर ले रहा है। दूसरा बात किया जाएगा शुगर का सॉल्ट का, किसकी बात कर रहे हैं, आपका शुगर और सॉल्ट का। तो शुगर का शेप फिक्स होता है, शुगर क्रिस्टल के शेप फिक्स होते हैं, उसको आप क्या करते हैं, जार में रख दीजिए, हाथ में रख दीजिए, प्लेट में रख दीजिए, वो सारे कहीं ना कहीं तो बने ही रहेंगे। स्पंज मान लीजिए रसगुल्ला ले लिया जाए, रसगुल्ला क्या कर रहा है, ये है इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, क्या होते हैं, होल्स होते हैं, जिसमें हवा भरा हुआ रहता है। जब दबाएंगे तो इसमें से हवा निकलेगा, और जब हवा निकलेगा तो हो सकता है इसका शेप चेंज हो जाए, लेकिन जैसे ही हवा निकल जाएगा, फिर से जब हवा फिर से भरेगा तो फिर से अपना जो शेप हो वो रिटेन कर लेगा। इस तरीके से कह सकते हैं जो सॉलिड होते हैं, जो आपके
सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं। जब कभी उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स लगता है तो अपने शेप में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जैसे ही फोर्स हटेगा वो फिर से अपना ओरिजिनल शेप रिटेन कर लेंगे। अब बात किया जाएगा द लिक्विड स्टेट के बारे में, ठीक है। अब बात किया जाएगा, यहाँ पर एक्टिविटी 1.10 दिया गया है। वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, एक कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें ले लेनी है। कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप, ये लाइन को ध्यान देखिए, क्या कह रहा है, कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप। जो आप कंटेनर लेंगे उसका शेप अलग अलग होगा। पुट ए 50 ml ऑफ मार्क ऑन दिस कंटेनर्स, और वो सारे कंटेनर्स पर कहीं ना कहीं आपको कितना मार्कर लेना है, तो 50 ml। कोई बीकर ऐसा होगा, कोई थोड़ा गोल होगा, कोई थोड़ा ऐसे होगा, प्लेट जैसा होगा। आपको अलग अलग तरीके कंटेनर लेना है, लेकिन सभी पर आपको कितना मार्कर लेना है, तो 50 ml। ओके, आगे समझने की कोशिश कीजिए क्या कह रहा है। उसके बाद कह रहा है मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इनटू अ डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन, डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम। कहीं ना कहीं आपने क्या किया है, एक टेस्ट ट्यूब में 50 ml मार्क कर लिया है, और उसी 50 ml को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में आप डालेंगे, अलग अलग कंटेनर में डालेंगे, तो सभी में क्या 50 के 85 ml होंगे, या किसी में 60 हो जाएगा, किसी में 40 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सभी में 50 ml ही होगा। डज द शेप ऑफ लिक्विड रिमेन द सेम, लिक्विड का जो शेप है वो बना रहेगा एक जैसा, नहीं। जिस कंटेनर में आप डालेंगे उस कंटेनर में उसका शेप वो ले लेगा। आगे कह रहा है व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर डज इट फ्लो इजली। जब क्या आपने कहीं ना कहीं एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में इस लिक्विड को डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आसानी से यह फ्लो कर पाएगा। तो आंसर अगेन होगा यस, आसानी से वो फ्लो हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या कह रहा है। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप। हमने देख लिया है कि लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। क्या नहीं होता है, नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है। फिक्स्ड आपका शेप नहीं है, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम है। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, दे टेक ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। जिस कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर का वो शेप ले लेगा। लिक्विड फ्लो एंड चेंज द शेप सो दे आर रिजिड बट कैन, सॉरी क्या कह रहा है, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। जिस कंटेनर में रखेंगे उसका वो शेप ले लेंगे। लिक्विड फ्लो हो सकता है, बहेगा। एंड चेंज द शेप, अपना शेप बदलेगा। सो एस आर नॉट रिजिड, इस तरीके से कह सकते हैं वो रिजिड नहीं है, बट आर कोल्ड फ्लूइड, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्लूइड कह सकते हैं। जो लिक्विड है आपका वो रिजिड नहीं है। क्या नहीं है, रिजिड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या है आपका, फ्लूइड है। क्या है आपका, फ्लूइड है, बह सकता है। ओके, इसको मार्क कर लेना है। Refer to activity 1.4 and 1.5. We are so that solid and liquid can be diffused into liquid. हमने देखा था एक्टिविटी 1.4 और 1.5 में कि सॉलिड कहीं ना कहीं लिक्विड में पूरी तरीके से घुल जा रहा था, सॉल्युबल था। आगे क्या कर रहा है, द गैस फ्रॉम द एटमोसफेयर डिफ्यूज इनटू डिजोल्व इन वाटर। और गैस भी है वो कहीं ना कहीं आपके लिक्विड में सॉल्युबल है। ओके, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, दिस गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस की बात कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट। और यही कारण है कि जो आपका ऑक्सीजन है, क्या है आपका, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब किस में सॉल्युबल हैं, तो आपके लिक्विड में सॉल्युबल हैं। और लिक्विड में सॉल्युबल है तो जो जल के अंदर जो जीव हैं, जंतु हैं, पौधे हैं, वो आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं। ऑल लिविंग क्रिएचर नीड्स टू ब्रेथ फॉर सर्वाइवल। सभी लिविंग क्रिएचर्स को जीवित रहने के लिए सांस लेना जरूरी है। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रेथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। और पानी के अंदर ऑक्सीजन घुला हुआ है,
इसीलिए जो जानवर एक्वेटिक एनिमल्स हैं आसानी से पानी में रह करके सांस ले पाते हैं और जीवित रह पाते हैं। Thus we concluded that solid liquid and gases can diffuse into the liquid। इस लाइन को थोड़ा मार्क कर लिया जाए, क्या कह रहा है? Thus we may conclude that solid liquid and gas can diffuse into liquid। ये कहीं ना कहीं solid liquid gas आपका सॉलिड हो जाए, लिक्विड हो जाए, ये गैस, ये कहीं ना कहीं तीनों किस में सॉल्यूबल हैं? तो लिक्विड में। ये तीनों घुल सकते हैं इसमें। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज, इसको आगे देखते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।